मनहूस की किस 27 एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां इंतकाम, लालच और बेबसी तीनों एक साथ सामने आते हैं। नताशा इज़रा के सामने खड़ी तंजिया अंदाज में इसे याद दिलाती है कि अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसकी शादी हर सूरत होकर रहेगी। वो इज़रा को इस दिन की याद दिलाती है जब इसने इस पर हाथ उठाया था, और कसम खाती है कि अब वो अपनी इस बेइज्जती का ऐसा बदला लेगी कि इज़रा सारी जिंदगी पिछताएगी। नताशा अपनी माँ के जरिए ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाने पर फख्र करती है जो इज़रा की पूरी जिंदगी को अजाब बना देगा। इसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ इज़रा को दुख देना चाहती है और इसकी खुशी इसके लिए कोई मानी नहीं रखती। दूसरी तरफ लड़के वाले भी अपने असल इरादों का इजहार करने लगते हैं। लड़का इज़रा की खूबसूरती देखकर फौरन शादी के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ तक कहता है कि वो जहेज के बगैर भी ये रिश्ता कबूल कर लेगा, लेकिन इसका बाप इसे जल्दबाजी से रोकता है और बताता है कि इज़रा उनके लिए सोने की चिड़िया है। वो पहले इसके घर वालों को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करना चाहता है ताकि बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ायदा उठा सके। इसे अंदाज़ा हो चुका है कि इज़रा का खालो समझदार इंसान है और अगर इसने ज़्यादा तहकीक कर ली तो ये मंसूबा नाकाम भी हो सकता है। इसी दौरान लड़के की माँ अपनी मकारी ज़ाहिर करते हुए कहती है कि अगर इज़रा के घर वालों ने इनकार किया तो वो पूरे महल्ले में उन्हें बदनाम कर देगी ताकि फिर कोई दूसरा रिश्ता भी उनके घर ना आए। इसके बरअक्स लड़का नरम लहजे में बात करने का मशवरा देता है, लेकिन इसकी माँ वाजिश कर देती है कि वो हर कीमत पर ये रिश्ता हासिल करना चाहती है। इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि इस ख़ानदान की दिलचस्पी इज़रा की खुशी में नहीं बल्कि इसके हालात से फ़ायदा उठाने में है। उधर वहीद के दिल में मुसलसल बेचैनी मौजूद है। वो महसूस करता है कि सब कुछ गैर मामूली तेज़ी से हो रहा है। इसे हैरत होती है कि सामने वाले लोग बगैर किसी सवाल जवाब के इतनी जल्दी रिश्ता मानने पर क्यों आमादा हो गए। शेला और फौजिया इसे यकीन दिलाती हैं कि उन्होंने अच्छी तरह तहकीक की है और ये लोग नहायत अच्छे और बाइसर हैं, मगर वहीद के दिल का शक ख़त्म नहीं होता। वो बार बार कहता है कि एक यतीम बच्ची की ज़िंदगी का फ़ैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। फौजिया मुसलसल वहीद पर दबाव डालती है कि इज़रा की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए, क्योंकि अगर उसकी तलाक और माजी की बातें मज़ीद फैल गईं तो मुस्तकबिल में अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो हर मुमकिन तरीके से वहीद को कायल करने की कोशिश करती है कि वो फ़ौरन हाँ कर दे। आखिरकार वहीद ये शर्त रखता है कि पहले इज़रा की राय ज़रूर ली जाए, क्योंकि वो इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। इसी दौरान नताशा अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इससे सख्त नाराज़ दिखाई देता है और इसकी कोई बात सुनने से इनकार कर देता है। नताशा खुद को बेबस महसूस करती है, क्योंकि पहले इसकी माँ इससे नाराज़ रहती थी और अब भाई भी इससे दूर होता जा रहा है। कुछ देर बाद मेहमानों के सामने फौजिया ऐलान कर देती है कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं और दोनों मियाँ बीवी की तरफ से रजामंदी मौजूद है। लड़के वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो शादी की तैयारियों का आगाज़ करेंगे। इनके चेहरों पर खुशी इस बात की अलामत होती है कि उनका मंसूबा कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इधर इज़रा शदीद ज़हनी दबाव में होती है। नताशा की धमकियां बार बार इसके जहन में गूंजती रहती हैं। वो सोचती है कि आखिर कब तक दूसरों से मदद मांगती रहेगी। इसे महसूस होता है कि अब शायद इसे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना होगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करती है कि कहीं इसकी वजह से कोई गलत फैसला ना हो जाए और इसके नसीब में आसानी पैदा हो। घर वापस आने पर शेला वहीद को बताती है कि इसने मेहमानों को रिश्ता पक्का होने की खुशखबरी दे दी है। वहीद हैरान रह जाता है, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि पहले इज़रा से बात कर ली जाए। शैला उसे समझाती है कि इज़रा हर हाल में इनकार ही करेगी, इसलिए बेहतर है कि पहले फैसला कर लिया जाए और बाद में उसे राज़ी किया जाए। वहीद अगरचा मुतमईन नहीं होता, लेकिन खामोशी इख्तियार कर लेता है। बिलआखिर वो लम्हा आता है जब वहीद इज़रा से इस रिश्ते के बारे में बात करता है। वो नहायत मोहब्बत से इसे बताता है कि आज जो लोग रिश्ता लेकर आए थे, इन्हें हाँ कर दी गई है और इसे उम्मीद है कि इज़रा इसके फ़ैसले का एहतराम करेगी। इज़रा नहायत दर्द भरे लहजे में जवाब देती है कि इसने ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की हैं। अगर वहीद वाकई समझता है कि यही इसके लिए बेहतर है तो वो इनकार नहीं करेगी। हालांकि इस फैसले में इसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं। इज़रा की ये बात सुनकर वहीद का दिल भर आता है। वो इसे यकीन दिलाता है कि इसने हमेशा इसे बेटी समझा है और इसकी भलाई ही चाहता है।
मगर इज़रा माजी की तलख यादें दोहराते हुए कहती है कि पहले भी कई लोगों ने इसकी ज़िंदगी के फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी ली थी, लेकिन जब वो फ़ैसले गलत साबित हुए तो इल्ज़ाम भी इसी पर लगा और इसे मनहूस करार दिया गया। वो कहती है कि अगर इस बार भी फैसला गलत निकला तो सज़ा फिर इसे ही मिलेगी। ये अल्फाज वहीद को अंदर तक हला देते हैं। इसे पहली मर्तबा शिद्दत से एहसास होता है कि शायद वो वाकई इज़रा पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है। वापस आकर वो शेला से एतराफ़ करता है कि इज़रा की बातें गलत नहीं थीं और इसे महसूस होता है कि वो इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। लेकिन शेला एक बार फिर इसे यकीन दिलाती है कि लड़के वाले खुशहाल और अच्छे लोग हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद वहीद का शक ख़त्म नहीं होता। वो साफ कहता है कि सिर्फ फौजिया की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता और मज़ीद तहकीक ज़रूरी है। वो शेला को हिदायत देता है कि इन लोगों के बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल करे, क्योंकि वो किसी भी सूरत इज़रा की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ फौजिया और नताशा वहीद की इस तब्दीली पर परेशान हो जाती हैं। फौजिया गुस्से से कहती है कि इज़रा बहुत चालाक निकली, इसने अपनी बातों से वहीद के दिल में शक पैदा कर दिया है। नताशा से तसल्ली देती है कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसने पहले ही लड़के वालों के सामने मुकम्मल ज़मानत दे दी है और अब वापस मुड़ना आसान नहीं होगा। दोनों माँ बेटी फैसला करती हैं कि फ़ौरन लड़के वालों को फ़ोन करके शादी की तैयारियां शुरू करने का कह दिया जाए ताकि तहकीक का मौका ही ना मिले। किस्त अपने इख्तिताम पर कई नए सवाल छोड़ जाती है। क्या वहीद वक्त रहते हकीकत जान लेगा? क्या इज़रा एक बार फिर दूसरों के फैसलों की कुर्बानी बनेगी या फिर उसकी किस्मत आखिरकार बदलने वाली है? यही तजस्सुस अगली किस्त को मज़ीद दिलचस्प बना देता है।